प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे आप सभी को पता है, इस पीटी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर की बुक आती है, काफी अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अगर आपने एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपकी करंट अफेयर बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको किसी भी एग्जाम के लिए दूसरी जगह से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक में लगभग 800 के अराउंड में एमसी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हीं की हम डेली क्लास करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, डिटेल से रहते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक करा चुके हैं। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 61 से स्टार्ट करेंगे और 1 से 70 तक कराएंगे। ध्यान रखना है, ये जो एडिशन करा रहे हैं वो अप्रैल 2025 से लेके 1 अप्रैल 2026 का जो एडिशन है, उस एडिशन को हम करा रहे हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन अलग से बनाए, तो ये जो बुक में जो क्वेश्चन दे रखा है वो 1 से 61वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 1 से 61वां क्वेश्चन बुक में दे रखा है। 1 से 61 से 1 से 70 क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में किसने जीता है? तो अभी जो महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, उसमें किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। किसने जीता है? हरियाणा ने खिताब जीता। इसका जो आयोजन कौन सी नंबर का है? तो ध्यान रखना है, इसका जो आयोजन है वो 72वें नंबर का है। जो 2026 में टूर्नामेंट हुआ है उसका आयोजन कौन से नंबर का है? तो ध्यान रखना है 72वें नंबर का टूर्नामेंट है। इसने किसको हराकर जीता है? तो ध्यान रखना है कि इंडियन रेलवे को 39-37 के अंतर से हराकर ये हरियाणा ने खिताब जीता है। किसको? इंडियन रेलवे को हराकर। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन ध्यान रखना है, आयोजन हैदराबाद। कहां पर? आयोजन हैदराबाद, तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया था। कहां किया था? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? अभी हाल ही में जो बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला एक पहला राज्य बन गया है। आपके एग्जाम से बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार बना हुआ है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। केरल राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य बना है। आइए, बजट घोषित किया है पहली बार बुजुर्गों के लिए, तो इसके सीएम इंपोर्टेंट है। तो सीएम कौन है? पिनरई विजयन। कौन है सीएम? पिनरई विजयन सीएम है। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल को भी आपको ध्यान रखना है। कौन है राज्यपाल? तो आरिफ मोहम्मद खान है। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करनी है। और केरल की अभी हमने और भी योजनाएं बता चुके हैं, तो उनको भी आपको कमेंट में टाइप करना है। कुछ योजनाएं हम नहीं बता रहे हैं जो अभी हमने बताई। एआई विभाग का गठन कहाँ किया गया है? पहली बार एआई विभाग का गठन। तो ध्यान रखना है, एआई विभाग का गठन कहाँ किया गया है? अगर आपसे पूछा जाता है एआई विभाग का गठन कहाँ किया गया है, तो टिक करना है आपको, केरल राज्य में किया गया है। ये एआई क्या है? तो एआई ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस विभाग का गठन किया गया है केरल राज्य में। बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये ध्यान रखना है, पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता
वाला राज्य। तो ध्यान रखना केरल बना है। क्या कौन बना है? केरल बना है। इस बात को ध्यान रखना है। पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला राज्य केरल बना है। एआई विभाग का गठन किसने किया है? तो केरल ने किया है। वहां के सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन है। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और जो अभी बुजुर्गों का बजट पहली बार घोषित किया है तो वो केरल राज्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू पर पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी बनी है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी वाली बनी है वॉलमार्ट। ये पहली 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरों वक्स किस देश की है? ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ये अमेरिका देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला भारत का जिला कौन सा बना है? अभी हाल ही में जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अलवर जो राजस्थान में स्थित है, ये पहला जिला बन गया है जो 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। WPF वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब REC ने किसे हराकर जीता? किसने जीता है? रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स टीम ने किसे हराकर जीता है? तो ध्यान रखना है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है। इसका आयोजन कब हुआ था? तो इसका जो आयोजन अभी हुआ है वो 5 फरवरी 2026 वडोदरा गुजरात BCA स्टेडियम में इसका आयोजन कहाँ हुआ है? गुजरात में एक वडोदरा पड़ता है, वहां BCA स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, ये थोड़ा गलत थोड़ा हो गया है, प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? ये भी थोड़ा गलत हो गया है। फ्रांस होगा सही। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस डिफेंस कंपनी ने मिनी रतन कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी, अंतर इंडिया लिमिटेड को मिनी रतन का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में क्रेफोर्ड, ये क्रेफोर्ड है, क्रेफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी वाला, वीरभद्र रामनाथन को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी, कौन सी अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया है? तो ध्यान रखना है जो युवा हैं उनको अमृत पीढ़ी से संबोधित किया। ये इंपोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि युवाओं से संबंधित है और इसी अभी हाल ही में संबोधित किया है। तो ये अक्सर रेलवे एग्जाम या और भी एग्जाम है उनमें आपको पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, युवाओं से संबंधित है। इस वजह आज की क्लास को हम यही ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लास में करांगे। अगर क्लासें आपको अच्छी लगती तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर से तैयारी करना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। और जैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद हम एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जो कंप्लीट 800 MCQ क्वेश्चन की रहेगी और इसी प्रकार से डिटेल में रहेगी। एक एक शब्द को स्टेप से बताया जाएगा, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब शेयर करें। अगर सब्सक्राइब शेयर करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा तो मैं इसे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और नहीं करेंगे मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। धन्यवाद, थैंक यू। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं।